एंड वेलकम टू नॉलेज एंड क्विज यूनिवर्स। आज है 12 मार्च और आज के करंट अफेयर्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए का इम्प्लीमेंटेशन। कल हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि सीएए अब से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब 11 मार्च से सीएए इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। मिशन दिव्यास्त्रा, हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली एक फ्लाइट टेस्ट किया मिशन दिव्यास्त्रा का। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज मिशन दिव्यास्त्रा एंड द अग्नि मिसाइल्स, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बिफोर वी गो टू द टॉपिक्स ऑफ टुडेज डिस्कशन, लाइक ऑलवेज आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है जिसका आंसर आपको मेरे कल की वीडियो में मिलेगा। The question is, what is the name of the joint exercise held between Indian Coast Guard and United States Coast Guard in March 2024? मार्च 2024 में भारतीय तटरक्षक बल और संयुक्त राज्य तटरक्षक बल के बीच में आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? आपकी ऑप्शंस है सी डिफेंडर्स, एक्यूएरन, समुद्र शक्ति या स्लाइनैक्स। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आंसर आपको, जैसे मैंने बोला, पिछली वीडियो में मिल जाएगा, मतलब 11 तारीख की वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो लेट अस प्रोसीड विद द टॉपिक्स। 11 मार्च को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया है। ये पर्टिकुलर एक्ट जो है ये लॉ के हिसाब से कब पास हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019 को गवर्नमेंट ने इसको एक लॉ बनाया था 11 दिसंबर, और 11 मार्च 2024 को ये लागू किया गया है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर यू टू रिमेंबर। नाउ व्हाट इज दिस पर्टिकुलर एक्ट? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट मतलब किसी चीज को बदलना, किसी चीज को व्हाट यू कैन से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना। तो ये क्या मॉडिफिकेशन करता है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट अमेंड्स व्हाट? इट अमेंड्स द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। व्हाट इज सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955? हम उसके बारे में बात करेंगे, बट बेसिकली व्हाट डज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट which is implemented now, what does it do? It fast tracks pathway to Indian citizenship for migrants from Afghanistan, Bangladesh, Pakistan who belong to Hindu, Sikh, Jain, Parsi, Buddhist and Christian communities. मतलब जो हमारे हिंदू लोग हैं, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी जगहों से जो लोग हमारे इंडिया में आए हैं, उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। वो लोग जो इंडिया में आए ऑन और बिफोर December 31st 2014 ड्यू टू फेसिंग रिलीजियस परसिक्यूशन। आपको मालूम होगा कि हिंदुओं पे या नॉन मुस्लिम्स पे बेसिकली काफ़ी अत्याचार होता है। उनकी पॉपुलेशन जब 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ था तब क्या थी और अब क्या है। तो ऐसे लोग जो भारत में आना चाहते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बिकॉज दे आर फेसिंग रिलीजियस परसिक्यूशन, राइट, तो उनको आने दिया जाएगा, उनको सिटीजन शिप दी जाएगी इंडिया की। दोज हु हैव एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर December 31st 2014. So talking about the Citizenship Act of 1955, ये Citizenship Act 1955 was enacted on December 30, 1955. और वो क्या बोलता है Citizenship Act? It provides for the acquisition of citizenship after the commencement of the Constitution by birth, descent, registration, naturalization and incorporation of territory under certain circumstances. 1955 का सिटीजनशिप एक्ट बोलता है कि आप सिटीजनशिप भारत की ले सकते हैं बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अब इसको अमेंड करके बोला जा रहा है कि वो जो लोग 2024 दिसंबर 31 2024 से पहले भारत में आ गए हैं टू मतलब उनका बर्थ यहाँ पे नहीं हुआ, नॉट बाय डिसेंट, नॉट बाय रजिस्ट्रेशन, नॉट बाय नेचुरलाइजेशन और एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, उनको भी इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है बाय CAA. ओके,
Another important topic that we are going to discuss for current affairs is मिशन दिव्यास्त्रा. हमारे प्रधानमंत्री ने कल DRDO के साइंटिस्ट को कॉन्ग्रेचुलेट किया फॉर सक्सेसफुली कंडक्टिंग द मेडन फ्लाइट टेस्ट फॉर द इंडिजीनियसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल. जब से हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन दिया है, तब से we are very particular about developing our own things, right? हम लोगों ने अपनी ट्रेन्स डेवलप की है, वंदे भारत. सिमिलरली ऑफ कोर्स डिफेंस इक्विपमेंट हम अपने डेवलप कर रहे हैं, राइट? तो इन्हीं में से एक और स्टेप अग्नि 5, कल इंडिजीनियसली डेवलप्ड अग्नि 5 की सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट टेस्ट हुआ, एंड दैट इज़ डेवलप्ड बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि DRDO ने ये बनाया है. ओके, तो जो भी हमारे सैटेलाइट्स हैं वो ISRO ने बनाए हैं, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ये सब मिसाइल्स वगैरह DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है. मिशन दिव्यास्त्र क्या है? इट इज capable of multiple independently targetable re-entry vehicle technology. Multiple independently targetable मतलब independently multiple जगहों को टारगेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर मिसाइल से. It has the capability that warhead will split into multiple re-entry vehicles to deliver a precise and targeted attack. तो मतलब एक सिंगल मिसाइल से आप मल्टीपल वॉरहेड्स डिलीवर करेंगे तो, और वो वॉरहेड्स भी पर्टिकुलर प्रिसाइसली जहाँ पे चाहिए वहाँ पे जाकर के गिरेंगे. सो बेसिकली दिस इज व्हाट मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो है क्या? एक्चुअली अग्नि 5 मिसाइल को रीनेम किया गया, बेसिकली उसको बुलाया गया है एज मिशन दिव्यास्त्रा. Agni 5 missile is an intercontinental ballistic missile. इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में हम लोग ये मिसाइल भेज सकते हैं. विद अ रेंज ऑफ 5,500 to 5,800 किलोमीटर्स. ये 5,500 से 5,800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है. अग्नि 5 इस रेंज के हिसाब से Agni 5 can bring almost entire Asia, including the northernmost part of China, as well as some regions of Europe, under its striking range. मतलब आप ये वाला मिसाइल भेज सकते हो even in the northernmost part of China, entire Asia, including certain regions of Europe. ओके, तो आपको पता है कि चाइना कितना हम लोग को घेर करके बैठ रहा है, राइट? अभी मालदीव्स में भी उसने अपने शिप्स डाल रखे हैं. दूसरी तरफ से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश और उन जगहों से तो इट इज़ एनीवेज ट्राइंग टू यू नो टारगेट अस. देन पाकिस्तान से भी इसने अच्छी फ्रेंडशिप बना रखी है टू टारगेट अस. सो वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट टू डील विद all these kind of threats. तो उसके लिए this particular missile, Agni 5 missile, is also a good step forward, which can hit into the northernmost part of China, entire Asia, and some regions in Europe under its striking range. नाउ ये वाली कैपेबिलिटी आपको, ये फिगर अगर आप राइट में देखें तो व्हाट इज़ दिस, आप देख सकते हैं कि हाई एक्यूरेसी सेंसर्स लगे होते हैं इन वॉरहेड्स में. आप अगर स्टेप 5 और 6 के लिए जाए, यू कैन सी दैट यू नो द वॉरहेड इज स्प्लिटिंग, राइट? और वो स्प्लिट होकर के एक ही वॉरहेड, सिंगल वॉरहेड इज स्प्लिटिंग इनटू मल्टीपल वॉरहेड्स एंड इट इज स्ट्राइकिंग द प्लेसेस, it is striking the targets at multiple places. So high accuracy sensors लगे होते हैं इनमें जो हेल्प करते हैं री एंट्री व्हीकल को टारगेट पॉइंट में डिजायर्ड एक्यूरेसी के साथ पहुंचने के लिए. नाउ इस कैपेबिलिटी, ये कैपेबिलिटी और किन देशों में है? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया, इजराइल, अब इंडिया के पास है और पाकिस्तान के पास भी है, राइट? सो एज ऑफ मार्च 2024 द फॉलोइंग कंट्रीज आर MIRV capable: यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया, चाइना, इजराइल, इंडिया एंड पाकिस्तान. सो आप देख सकते हैं इस लिस्ट में चाइना है, पाकिस्तान है,
राइट। तो हमें तो हमारे पास तो ये पर्टिकुलर फैसिलिटी होनी ही चाहिए थी। जैसे दिव्यास्त्र, मिशन दिव्यास्त्र एक्चुअली अग्नि 5 मिसाइल है, तो बाकी के कितने अग्नि मिसाइल्स पहले रह चुके हैं आपको पता होना चाहिए और उनकी क्या कैपेबिलिटीज है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। अग्नि 1 लॉन्च हुआ था 1983 में। अग्नि डीआरडीओ ने ही बनाया है। इट इज़ अग्नि 1 जो था वो था न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल एंड इट कुड कैरी अ पेलोड ऑफ अप टू 1000 kg एंड उसकी जो रेंज थी वो थी 700 किलोमीटर्स। उसके बाद अग्नि 2 फायर किया गया। ये सारी मॉडिफिकेशंस की जा रही है अग्नि में, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आ रहे हैं। अग्नि 2 फायर किया गया 1990, टेस्ट किया गया बेसिकली 1999 में। इट इज़ एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. Like Agni 1, it can also carry a payload of 1000 kilograms. It is a surface-to-surface missile. It is 20 meters long and इसकी रेंज आप देखिए तो बढ़ गई है। रेंज हो गई है 2000 to 2500 किलोमीटर्स। अग्नि 3 की रेंज हो गई 3500 kilometers. It can carry a payload of 1500 kilograms compared to Agni 1 and Agni 2, which could carry a payload of just 1000 kilograms. Agni 3 is an intermediate range ballistic missile and it is 40 meters long. उसके बाद आया अग्नि 4। अग्नि 3 जो था वो 3500 किलोमीटर तक पहुंच सकता था, लेकिन अग्नि 4 पहुंच सकता है 4000 किलोमीटर तक और इट कैन कैरी अ पेलोड ऑफ 1000 kilograms. It was launched in 2012, right, and it is 20 meters long. अब बात करते हैं अग्नि 5 की। ये है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको ICBM एब्रिविएशन दिया गया है। इट कैन गो बियॉन्ड 5000 किलोमीटर, जैसे हमने पढ़ा 5500 to 5800 kilometers is its range. It has a very high degree of accuracy. It is 17 meters tall and it can capable of delivery. It is capable of delivering a 1.5 ton nuclear warhead. तो इतना न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर के इट कैन go beyond 5000 kilometers and specifically with precision it can target multiple points with one single missile. This is the importance or this is the capability of Agni 5. ये आपको याद रखनी चाहिए। अभी ये भी न्यूज़ में है कि अग्नि 6 की जो टेस्टिंग है, इसकी जो डेवलपमेंट है, दैट इज़ इन प्रोग्रेस. इट्स रेंज विल बी बिटवीन 9000 to 12000 kilometers and it will be capable of carrying 3 tons of nuclear payload. So these were the main important points that happened, the main important events that happened yesterday, and hence we have included them in our today's current affairs video. With this, we have come to the end of today's video. I hope you got to you got to learn something. So please like, share and subscribe to this channel for more such content. Thank you for watching. See you again.